दिन एक गहरी दुविधा में थी। वेटिंग रूम में बैठी उसके मन में एक तूफान मचा हुआ था। क्या वह इंटरव्यू के लिए अंदर जाए या नहीं? उसने राकेश को उसी कमरे में जाते देखा था जहां नौकरी के साक्षात्कार चल रहे थे। यह देख उसके मन में पुराने जख्म ताजा हो गए। कुछ साल पहले की बात है, नीलम एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करती थी और उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। तभी उसके और राकेश के रिश्ते की बात चली थी। दोनों मिले, बातचीत हुई, लेकिन नीलम ने यह कहकर शादी से इनकार कर दिया कि राकेश का वेतन उससे कम था। उसे लगा था कि उसे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उससे ज्यादा कमाता हो, ताकि समाज में उसे गर्व महसूस हो सके। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि नीलम की कंपनी में छंटनी हो गई और उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब वह एक नई नौकरी की तलाश में थी और किस्मत ने उसे उसी कंपनी में ले आया जहां राकेश काम करता था। वह सोचने लगी, क्या राकेश के सामने अपनी बेइज्जती करानी चाहिए या फिर यहाँ से चली जाऊं? लेकिन नौकरी की जरूरत ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। जब उसकी बारी आई तो नीलम इंटरव्यू कमेटी के सामने बैठ गई। टीम के सदस्य सवाल पूछ रहे थे और नीलम ने उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश की। तभी राकेश ने सीधा सवाल दागा, आप हमारे पैकेज पर काम करने के लिए तैयार हैं? इस सवाल ने नीलम के दिल की दुखती रग को छू लिया, लेकिन उसने अपने अंदर की कड़वाहट को दबाते हुए सधे हुए स्वर में कहा, जी मैं तैयार हूँ। पैकेज तो योग्यता पर निर्भर करता है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करूंगी। राकेश के कारण नीलम को नौकरी मिल गई, लेकिन उसे एहसास हो गया कि यह नौकरी उसके पुराने निर्णय का परिणाम भी हो सकती है। संयोगवश नीलम को राकेश की टीम में काम करने का मौका मिला और वह उसकी अधीनस्थ बन गई। पहले ही दिन राकेश ने उससे सीधे सवाल किया, मेरे साथ काम करने में कोई परेशानी तो नहीं? वैसे अब तो मेरा पैकेज भी आपसे ज्यादा है। नीलम ने थोड़ी देर सोचा, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, आप पुरानी बातों को नहीं भूले हैं? तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। समाज चाहे कितनी भी बराबरी की बात करे, लेकिन जब वक्त आता है तो हम खुद ही पीछे हट जाते हैं। उस वक्त मैं एक ऐसे जीवन साथी की तलाश में थी जो मुझसे ज्यादा कमाता हो, लेकिन अब समझ में आ गया है कि यह सोच गलत थी। आखिर क्यों जरूरी है कि पति ज्यादा कमाता हो? क्यों स्त्रियां खुद को पुरुषों से कमतर समझें? राकेश, जो इतनी ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर रहा था, थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, मैं अभी भी उस जीवन साथी की तलाश में हूँ जो मुझे मेरी कमियों के साथ स्वीकार कर सके। वैसे अगर उस दिन आपने मुझसे शादी से मना नहीं किया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। और हाँ, आपके रिज्यूमे से पता चला कि आप अभी भी सिंगल हैं। क्या हम आज रात डिनर पर चल सकते हैं? नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह हमारे लिए दूसरा मौका है। क्या जरूरत है? शायद नहीं, क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे अपना